ओके बच्चों, एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो ठीक है। ये मेंस लेवल का एग्जाम्पल हो जाएगा मेंस नीट के लिए। मेंस नीट में पैसे कैसे पूछ सकता है आपसे, देखो ठीक है। मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है। ये लिफ्ट में एक ब्लॉक पड़ा है m मास का, लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से, ठीक है पक्का। तो आपसे क्या पूछता है, मान लो एक ऑब्जर्वर ये खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1, ठीक है। तो आपसे पूछता है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स ठीक है इन फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2, सिमिलर इन फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2। मान लो ऑब्जर्वर 1 यहाँ है और ऑब्जर्वर 2 इस लिफ्ट में ही है। इनके फ्रेम में, दोनों के फ्रेम में ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स ने कितना कितना वर्क कराया। ये आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता है mg है, ऊपर n है, पक्की बात है। अब देखो ध्यान से, अब अगर बैलेंस की बात करूं, फोर्स बैलेंस की बात करूं, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है इन टी टाइम, ठीक है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन टाइम टी, इन टाइम टी टाइम में, ठीक है ना। अब ऊपर ले जाने वाला कौन है, इसको n, ग्राउंड के फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम। रोकने वाला कौन है mg, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n कितना आ गया, mg प्लस m, बोलो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी ये, इस पर सूडो फोर्स लग जाएगा इसके फ्रेम में, जो इसका एक्सेलरेशन है वो ब्लॉक को अपोजिट मिल जाएगा। तो mg भी नीचे, m भी नीचे, तो n को बैलेंस करेगा। तो mg प्लस m मैंने पढ़ रखा है पहले भी, ठीक है ना। अब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ है, थोड़ी देर बाद टी टाइम बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, टी टाइम बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो लिफ्ट कैसी हो जाएगी, देखो टी टाइम बाद ये पहुँच गया यहाँ, और ये ऑब्जर्वर 2 पहुँच गया, बोलो सही है। तो टी टाइम में ए एक्सेलरेशन से कितना ऊपर चला गया, ए एक्सेलरेशन से कितना ऊपर चला गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका लिफ्ट का, एस इक्वल टू, रेस्ट पे था इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे, कितना हुआ हाफ एटी स्क्वायर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ जाने में, हाफ एटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब आ जाओ ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऑब्जर्वर ऐसे लिखो, ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2। ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी का फोर्स है mg, पहले लिख लो F डॉट एस होता है। ग्रेविटी का फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाफ एटी स्क्वायर। अब ये बताओ कि mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो एंगल है 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री होता है -1, तो वर्क डन आएगा ग्रेविटी का माइनस mg हाफ एटी स्क्वायर, माइनस, समझे मेरी बात। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल फोर्स कितना है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है mg प्लस m, डिस्प्लेसमेंट कितना, हाफ एटी स्क्वायर। एफ डॉट एस यानी एफ एस और कॉस थीटा। अब एफ एन ऊपर है और एस भी ऊपर है, दोनों में एंगल क्या है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 आ गया, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स आ गया पॉजिटिव ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना। ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर था, ये था। ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो जहाँ ऑब्जर्वर बैठा है और वहाँ से ब्लॉक की दूरी मान लो थी 3 मीटर। तो फाइनली भी ऑब्जर्वर जहाँ बैठा है वहाँ से ब्लॉक की दूरी क्या रह रही है, 3 मीटर ही तो रह रही है बेटा। तो ऑब्जर्वर 2 के अकॉर्डिंग ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 0 है
ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, तो वर्क डन ग्रेविटी का हो चाहे नॉर्मल का हो, दोनों ही क्या आएंगे 0। हम यहाँ पर क्या चीज़ सीखते हैं कि वर्क इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट डाल के पॉइंट डाल लो फिर कि वर्क इज डिपेंडेंट ऑन, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस रेफरेंस में आप वर्क पढ़ रहे हो, किस फ्रेम के रेफरेंस में आप वर्क पढ़ रहे हो, वर्क डन उस चीज़ पे डिपेंड करता है। यहाँ से हम एक पॉइंट ये भी सीखते हैं। और क्वेश्चन किस लेवल का आ सकता है, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हमने मेंस और नीट लेवल की देख ली। मेंस और नीट लेवल की इलस्ट्रेशन है हमें आनी चाहिए, ठीक है।